नमस्कार, आप देख रहे हैं देवनागरी इंडिया न्यूज। पिंडवाड़ा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष पद पर पिंडवाड़ा नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष अचल सिंह बालिया को नियुक्त किया गया। ब्लॉक अध्यक्ष बनने के बाद अचल सिंह ने सभी का धन्यवाद अर्पित किया। इसी के साथ पिंडवाड़ा नगर कांग्रेस अध्यक्ष सुरेश रावल ने बताया कि अचल सिंह अध्यक्ष बनने पर पिंडवाड़ा के कार्यकर्ताओं को एक अनुभवी लीडर मिला, जिससे कांग्रेस पार्टी मजबूत बनेगी। आइए जानते हैं ब्लॉक अध्यक्ष बनने के बाद अचल सिंह बालिया क्या कहते हैं। मुझे ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पद पर जो जिम्मेदारी प्रदान की गई है, मैं इसके लिए सर्वप्रथम हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब और हमारे यहाँ के कद्दावर नेता पोखराज पाराशर साहब का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। जो उन्होंने जिम्मेदारी और मेरे पे जो आशा उपेक्षा रखी है, उस पर मैं खरा उतरने की कोशिश करूँगा। और चित्र में पिंडवाड़ा ब्लॉक में जो शिथिल पड़ा हुआ हमारा संगठन है, उसे मैं सक्रिय करने का पूरा प्रयास करूंगा। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी और बूथ स्तर पर हम कार्यकर्ताओं को सक्रिय बनाएंगे और कांग्रेस की रीति नीतियों के साथ उनको जोड़ेंगे और हम कांग्रेस को मजबूत करने का काम हमारे चित्र में करेंगे, जिससे आने वाले आगामी चुनावों में हम इसका परचम फैला सकें, हम विजयश्री की ओर आगे बढ़ सकें। इसके लिए मैं पूरा प्रयास करूँगा। दिन रात हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी द्वारा पूरे भारत में भ्रमण कर हम कांग्रेस जनों को एक संदेश दिया है कि सर्दी हो, धूप हो, कड़ाके की सर्दी में भी वो पैदल चले हैं। तो हम कांग्रेस कार्यकर्ताओं के भी फर्ज बनता है कि हम गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाने का हाथ से हाथ जोड़ो जो अभियान का कार्यक्रम हमें दिया है, इसको सफल बनाने के लिए 2 दिन पूर्व अभी ऋषेश्वर जी महादेव मंदिर में हमारी ब्लॉक की बैठक कर हमने कार्यक्रम की भूमिका बनाई है और अति शीघ्र हम गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में जाकर हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और हम बूथ स्तर तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जोड़कर कांग्रेस को मजबूत करने का काम हम इस कार्यक्रम के तहत करेंगे। मैं इस मौके पर हमारे नेता नीरज जी डांगी, हमारे पूर्व विधायक लाला राम जी ग्रासिया, उनका भी आभार प्रकट करूँगा। इसमें पूरा उनका सहयोग है और उनके नेतृत्व में हम एक कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। आने वाले विधानसभा को लेकर आपकी जो कार्यप्रणाली वो किस प्रकार रहेगी? आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर हम बूथ स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करने का प्रयास करें और उसमें हम सफल रहेंगे। और आने वाले चुनावों में इस बार हम कांग्रेस का परचम विधानसभा में जरूर फहराएंगे और हमारे आबू पिंडवाड़ा विधानसभा में कांग्रेस का परचम फहरेगा और हमारे मजबूत कांग्रेस कार्यकर्ताओं की टीम हम तैयार करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े दिग्गज नेता ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि इस बार जो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? इस बार वो अपने मंसूबे पे कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो कार्यक्रम किए वो जनता के सामने हैं। उनके भी उन्होंने अब कार्यकाल देख चुके हैं कि कितनी महंगाई बढ़ रही है और बेहताशा लोग उनकी नीतियों से परेशान हैं। और जहां एक तरफ लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब की चिरंजीवी योजना हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, इंग्लिश माध्यम में विद्यालय खोलना हो, नाना प्रकार के जो उन्होंने कार्य किए हैं वो सबके सामने है और सबको विदित है। जो पुरानी पेंशन योजना कर्मचारियों के लिए लागू की, एक मॉडल के रूप में राजस्थान उभरा है। उन्होंने कोरोना काल में भी बहुत सुंदर काम किया, जिसकी सब प्रशंसा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी की है। तो ऐसा कार्यकाल पहली बार इतना अभाव अभियोग होते हुए भी बहुत बढ़िया कार्यकाल कांग्रेस का रहा है और इसको हम गांव-गांव और ढाणी-ढाणी तक हम कांग्रेस कार्यकर्ता इस बात का प्रचार करेंगे और इस बार जरूर हमारी कांग्रेस विजय श्री की ओर आगे बढ़ेगी। राजस्थान में बजट कुछ ही दिनों में आने वाला है, इसमें सिरोही को क्या क्या सौगातें मिल सकती है? सिरोही में मूल रूप से तो सौगातें शिक्षा के क्षेत्र में है। जो हमारे कॉलेज का कार्य भी उन्होंने का बजट कम पड़ा, उसके लिए हम मांग कर रहे हैं कि वो कॉलेज अति शीघ्र बने, यहाँ ITI खुले, हमारे बेरोजगारों के लिए रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराने के लिए हमने मांग कर रखी है कि नए नए उद्योगों में भी हमारे युवा भाइयों को, बेरोजगारों को काम मिले। इसके लिए भी हम नीति बनाने के लिए मुख्यमंत्री से निवेदन कर रहे हैं। और सड़क की सुविधा है, हम DMT फंड का भी पैसा हम बाहर नहीं जाने देंगे, इस बार हमारे क्षेत्र में ही लगे, ये भी प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री से कहेंगे कि पैसा हमारे क्षेत्र का है, हमारे क्षेत्र में ही दिया जाए, जिससे हमारे क्षेत्र की सड़कें सुधरे, हमारे क्षेत्र का विकास हो। हमारे क्षेत्र में जो भी विद्यालय जर्जर अवस्था में पड़े हैं या भवन नहीं है, वहाँ नए भवन बने,
पेशाब घर बने, शौचालय बने, ये सारी सुविधा हमारे DMT फंड के माध्यम से हम करवाने की पूरी कोशिश करेंगे, जिससे हमारा क्षेत्र विकास की ओर आगे बढ़े। जो अति पिछड़ा हुआ है वो विकास की गति देते हुए हम इसे आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जो कि आप पिंडवाड़ा ब्लॉक के अध्यक्ष बने हैं, युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा के लिए ये संदेश देना चाहूँगा कि उनके लिए रोज़गार के संसाधन हम जैसे जैसे हमारे यहाँ फैक्ट्री है उनमें भी हम जो कोशिश करेंगे कि वहाँ स्थानीय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लें और हमारे सरकारी भर्तियों में भी उनका ज़्यादा से ज़्यादा स्थान आवे। हम जिला स्तर पर इसकी मेरिट बढ़ाने की मांग करेंगे, क्योंकि हमारा अति पिछड़ा है और हमारी आधी नौकरियाँ बाहर वाले लोग ले जाते हैं। तो हम ये मांग करेंगे कि हमारे मेरिट हमारे ज़िले के स्तर पर ही बनाई जाए, जिससे हमारे यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले। चूँकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन पिंडवाड़ा के ऐसे कई क्षेत्र हैं जो TSP में सम्मिलित नहीं हुए हैं, तो उसके लिए आप क्या सहयोग कर सकते हैं? बिल्कुल, ये TSP क्षेत्र में जो 51 गांव सम्मिलित नहीं किए गए, इसके लिए हम पहले से प्रयासरत हैं, हम आंदोलनरत हैं। हमने सरकार से मांग कर रखी है और हम अति शीघ्र ये प्रस्ताव यहाँ से राज्य सरकार से बना के हम सेंट्रल में भिजवाएंगे, क्योंकि सेंट्रल के क्षेत्र का मुद्दा है और यहाँ से सिर्फ प्रस्ताव बना के हमें राज्य सरकार द्वारा प्रेषित करवाना है। वो हम अति शीघ्र उसको प्रेषित करवाने का प्रयास करेंगे। आप पिंडवाड़ा के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रह चुके हैं। अभी जो पिंडवाड़ा में जो हाल है उसकी कमियों को आप किस प्रकार देख रहे हैं? अभी जो पिंडवाड़ा के हाल है वो हमारे राजनीतिक अपरिपक्वता का नतीजा है और इनको कार्यक्रम जो सुचारू रूप से चलाने चाहिए वो नहीं चला पा रहे हैं। हम उसमें भी कोशिश करेंगे, हम सबको साथ लेकर नगर के विकास की ओर हम आगे अग्रसर बढ़ेंगे और जो भी हमारी जो अवस्था है उस अवस्था को सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे और यहाँ भी विकास की गति को आगे बढ़ाएंगे। जो भी सड़कें अभी जर्जर पड़ी है, जो भी नालियाँ है, सड़कें हैं, हमारे स्कूलों की दुर्दशा है, उनको सुधारने का हम पूरा प्रयास करेंगे। ब्लॉक अध्यक्ष बनने के बाद अचल सिंह ने सभी का धन्यवाद अर्पित किया। इसी देवनगरी इंडिया न्यूज़ से जुड़ने के लिए धन्यवाद।